तो गाइस चकमा हाजोंग कम्युनिटी जो कि बेसिकली हमें अरुणाचल प्रदेश और कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ स्टेट है हमें वहां देखने को मिलती है और आज के टाइम पर वो कम्युनिटी वापस से खबरों में आ गई है, वापस से न्यूज में आ गई है। तो हे एवरीबॉडी, मैं हूं निधि और आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो चकमा हाजोंग कम्युनिटी है जो कि आज के टाइम पर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में रहती है, तो बस हम यही समझने वाले हैं कि आखिर क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है इनके खिलाफ, ये लोग कहाँ से आते हैं, क्या बेसिक रीजन है, थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि आखिर यहाँ के लोग जो चकमा कम्युनिटी के लोग उन पर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों उनके अगेंस्ट में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चकमा हाजोंग कम्युनिटी जो कि बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में और नॉर्थ ईस्टर्न के हमें जैसे त्रिपुरा हो गया या मिजोरम हो गया, हमें यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई नॉर्मली पूछे कि लोग मेजोरिटी पॉपुलेशन कहाँ रहते हैं तो इन लोग अरुणाचल प्रदेश में ही रहते हैं। लेकिन आपको शायद ये सुन के कंफ्यूजन होगा या शॉक लगेगा कि जो कम्युनिटी है ना वो इंडिया की कम्युनिटी है ही नहीं, ये भारत की या फिर ये नॉर्थ ईस्ट या अरुणाचल प्रदेश की नेटिव कम्युनिटी ही नहीं है। जो चकमा और हाजोंग कम्युनिटी है ये लोग मेनली चिटागोंग हिल ट्रैक से आते हैं जो कि उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, जो कि आज के टाइम पर बांग्लादेश कहलाता है। तो कहने का सिंपली मतलब ये है कि जो चकमा हाजोंग कम्युनिटी है कहीं ना कहीं बांग्लादेश की चिटागोंग हिल ट्रैक से ही रिसाइड करते हैं, हिल ट्रैक से ही हमें बेसिकली देखने को मिलते हैं। और इन लोग बांग्लादेश से ही 1916 के टाइम पर ही, हम उसके आसपास की बात करें तो इन लोग बेसिकली बांग्लादेश से ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में माइग्रेट करते हैं। और देखो ये इसलिए माइग्रेट नहीं करते हैं कि इनका बहुत मन लग रहा है माइग्रेशन में। गाइस बांग्लादेश में कुछ 3-4 चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से इन्हें वहां से माइग्रेट करना ही पड़ा। तो गाइस पहला रीजन था इनके माइग्रेशन का, वो था डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय कप्ताई डैम कंस्ट्रक्शन। मतलब उस टाइम पर वहां पर एक डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था जिसे वो कप्ताई डैम कहते हैं। उन चीजों के बनने के कारण जो वहां के जो बेसिकली जो लोग थे ना उनको माइग्रेट करना पड़ा अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और मैं अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ। दूसरा कारण था रिलीजियस परसिक्यूशन। देखो आपको पता होगा कि आज के टाइम पर भी जो वहाँ पे माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में, चाहे मैं अगर हिंदू की बात कर लूं, बुद्धिस्ट की बात कर लूं, जैन्स की बात कर लूं, पारसीज की बात कर लूं, तो कहीं ना कहीं वहां पर उनका परसिक्यूशन हो रहा है, उन लोग वहां खुद परेशान है। तो उस टाइम पर भी जो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं रिलीजियस परसिक्यूशन था ना वो वहां पर भी 1960s 1970s के टाइम पर भी हो रहा था। तो कहीं ना कहीं डैम के अलावा ये जो अदर रीजन है, मतलब जो रिलीजियस परसिक्यूशन है ना, उसके कारण में बहुत सारे हाजोंग और चकमा कम्युनिटी के लोग थे जो कि वहां से माइग्रेट करके अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बहुत सारे स्टेट में बसने आ चुके थे। और ये लोग बेसिकली आकर बसते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जिसे पहले नेफा कहा जाता था। और बहुत टाइम से लेकर इन्हें ना सिटीजनशिप यानी भारत की नागरिकता पाने का जो अधिकार है ना उससे भी वंचित रखा गया था। और आज के टाइम पर भी ऐसे अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। और गाइस जब ये लोग जो चकमा हाजोंग कम्युनिटी है ना, जब ये लोग अरुणाचल प्रदेश में आए ना तो उस टाइम पर बस बहुत सारे ग्रुप थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो इनके अगेंस्ट थे, कहीं ना कहीं इन्हें फोर्सबली डिस्प्लेस कर रहे थे। लेकिन उसके बाद ये जो पूरी जो कहानी है, जो सारी चीजें हो रही है ना, वो नेशनल ह्यूमन राइट्स के पास गया था। और जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उन्होंने ये बोला था कि जो आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ ऑफ लिबर्टी जो है वो जो हमें सिटीजन को भी मिलता है और जो फॉरेनर्स को भी मिलता है, इसका कहीं ना कहीं उल्लंघन नहीं होना चाहिए, इसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी भी कहीं नॉलेज होगी ना तो आपने आर्टिकल 21 के बारे में जरूर सुना होगा। जो आर्टिकल 21 है वो ये कहता है कि चाहे वो इंडियन हो या चाहे वो फॉरेनर हो, आर्टिकल 21 दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि हम किसी भी सिटीजन और फॉरेनर की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकते। तो जब हाजोंग और चकमा कम्युनिटी इंडिया आए ना, अरुणाचल प्रदेश आए, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनके अगेंस्ट थे, कहीं ना कहीं उन्हें डर था। देखो बेसिक सी बात है ना कि अगर कोई और हमारे स्टेट में आएगा तो कहीं ना कहीं जो आके नेटिव लोग हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी, जो आके नेटिव लोग होंगे कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट होंगे। तो इस चीज के अगेंस्ट जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन थी वो कहीं ना कहीं सामने आता है चकमा और हाजोंग कम्युनिटी के यूनिक प्रोटेक्शन में कि आप इन्हें ये सारी चीजें नहीं कर सकते, आप इनके अगेंस्ट में नहीं बोल सकते, आप इनके साथ गलत व्यवहार या गलत बिहेवियर नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और आर्टिकल 21 सिर्फ भारत के नागरिक को नहीं बल्कि जो फॉरेनर्स है ना उनको भी प्रोटेक्ट करता है। और गाइस बाद में जो ये NHRC यानी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, इन्होंने अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं स्टेट डायरेक्टिव दिया था कि अगर कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट में चकमा और हाजोंग कम्युनिटी के तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज को दबाना
हटाना पड़ेगा, आपको ही उस चीज को खत्म करना पड़ेगा। और ये चीज सिर्फ इसलिए हो रही थी क्योंकि बहुत सारे लोकल बॉडीज ऐसे थे अरुणाचल प्रदेश में, बहुत सारे लोकल ग्रुप ऐसे थे, जो बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन थे ना, उन लोग कहीं ना कहीं इस चीज के अगेंस्ट थे। उन्हें जो बेसिक एमेनिटीज है उनके भी कहीं ना कहीं उन्हें यूज नहीं करने दे रहे, चाहे मैं हेल्थ केयर की बात कर लूं, एजुकेशन हो गया, जो भी बेसिक चीजें होती है ना, ये इनके भी अगेंस्ट हो गए थे। और इसी वजह से NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को इस चीज के कहीं ना कहीं उन्हें देखना पड़ा कि आखिर क्या मैटर है। और इसीलिए 1996 में ये जो पूरा केस है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और वहां पर एक प्रॉपर केस बनता है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। और इस केस में जो 1996 का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें सुप्रीम कोर्ट बेसिकली और सिंपली ये बोलता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो अरुणाचल प्रदेश की जो सरकार है, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि जो भी चकमा और हजोंग कम्युनिटी है, जिससे जो एलिजिबल है सिटीजनशिप के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं नागरिकता दी जाए भारत की, और जो भी इलीगल एविक्शन हो रहा है उसे भी बचाया जाए। तो कहने का सिंपली मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार भी, जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली, वो चकमा और हजोंग कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए वो भी सामने आते हुए हमें देखने को मिल रही थी 1996 के टाइम पे। और शायद आपको पता भी नहीं होगा कि ये जो 1996 वाला केस है कहीं ना कहीं बाद में जाकर बहुत ज्यादा फेमस भी होता है, जो रेफ्यूजी हैं और जो माइनॉरिटी राइट्स है इंडिया में, उनके वजह से, उनके लिए। और गाइस अगर मैं आज की बात करूं तो आज के टाइम पर भी जो ऑल इंडिया अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन है ना कहीं इस चीज को वापस से इंटेंसिफाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट है ना उसको और ज्यादा बढ़ा भी रहे हैं। और इन लोग बेसिकली ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इलेक्टोरल रोल्स है वहां पर उसे रीवेरीफाई किया जाए, और जो नॉन शेड्यूल है यानी जो शेड्यूल ट्राइब के एरिया में नहीं आते, जो शेड्यूल ट्राइब नहीं है, उन्हें इस लिस्ट से बाहर फेंका जाए। उनका कहीं ना कहीं जो सिग्निफिकेंस है, जो कहीं ना कहीं वो लोग डायरेक्टली चकमा और हजोंग ट्राइब को कह रहे हैं, और साथ में वो ये भी बोल रहे हैं कि जो भी चकमा और हजोंग ट्राइब है उन्हें इंडिया से और बेसिकली जो अरुणाचल प्रदेश है ना वहां से हटाया जाए, वहां से बाहर भी निकाला जाए। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो भी सिविल राइट है उन लोगों ने बोला है कि नहीं, आप कहीं ना कहीं अपहेल्ड कर रहे हो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर जो भी लोग कहीं ना कहीं जो चकमा कम्युनिटी के लोग हैं, जो हजोंग कम्युनिटी के लोग हैं, जो बहुत टाइम से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता दी जाए, उन्हें भारत की नागरिकता प्रोवाइड की जाए। और जो भी लोग यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, मतलब जो भी ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे जिनका बर्थ हो रहा है, चकमा और हजोंग कम्युनिटी की बात कर रही हूँ ना मैं, कि जो भी जिनका भी बर्थ इंडिया में हो रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें भी सिटीजनशिप दी जाए, भारत की नागरिकता दी जाए। तो शायद गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि आप आज के मैटर में क्या चल रहा है, इसे गवर्नमेंट क्या बोल रही है, और जो चकमा और हजोंग कम्युनिटी ने बेसिकली उनका कहने का मतलब क्या है, उन लोग क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, और क्या गवर्नमेंट उनकी बात सुन रही है कि नहीं सुन रही। तो शायद आपको अभी तक की वीडियो समझ में आ गई हो। हम अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर इसमें कोई भी डेवलपमेंट होगी तो मैं पक्का फॉर श्योर मैं अगली कोई वीडियो जरूर शूट करूंगी, जरूर बनाऊंगी। आप लोग गाइस मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कि आपको चकमा और हजोंग ट्राइब के ऊपर कुछ और अलग वीडियो चाहिए, या जो भी सारी चीजें हैं आप गाइस मुझे कमेंट्स में एक बार जरूर लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी जो आप शेयर कर सकते हो। चलो गाइस फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।